हेलो दोस्तों। श्री जा रही है अपनी माँ से मिलने के लिए। अरे गांव का घर तो पूरी तरह से टूट चुका है। भैया आप खेतों की तरफ गाड़ी ले जाइए, शायद माँ वहीं मिले। हाँ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। पर माँ तो यहाँ कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रही है। कहाँ होंगी माँ? किससे पूछूं, यहाँ पर कोई भी तो नहीं दिख रहा है। चलो पहले सामान उतारती हूँ। अरे बहन जी, ज़रा जल्दी करिए। अरे श्री, मेरी बेटी, आ गई तुम? अरे इन्नी, आ जाओ। वहाँ क्या खड़ी हो? अंदर आ जाओ बेटी। मैंने तुम्हारा कल कितना इंतज़ार करा। इन्नी, कितनी बड़ी हो गई हो तुम, और कितनी प्यारी लगती हो तुम। और मैंने जो तुम्हें जन्मदिन पर साइकिल दी थी, वो कैसी लगी तुम्हें? और वो कुर्सी, उस पर बैठी तुम? हाँ माँ, उसे वो साइकिल और कुर्सी बहुत पसंद है। ये सामान यहाँ रख देती हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, रख दे। कल मेरी देवरानी आई थी। वो इन्नी के जन्मदिन पर नहीं आ पाई थी, तो कल बस ऐसे ही मिलने आ गई थी। फिर हमें काफ़ी समय हो गया था, इसलिए मैं निकल ही नहीं पाई घर से। माँ, हमारा घर भी बाढ़ में टूट गया था, और यहाँ पर भी लगता है बाढ़ ने काफ़ी तबाही मचाई है। सारे के सारे गांव वाले अब बस खेतों में ही रह रहे हैं लगता। अच्छी बात है कि हमारे खेत ऊंचाई पर हैं, इसलिए आप सुरक्षित हो। हाँ बिटिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। खेत ऊंचाई पर हैं, इसलिए ही मैंने अपना आशियाना यहीं बना लिया। तुम जब छोटी थी तभी तुम्हारे पिताजी व्यापार करने के लिए न जाने कहाँ गए, आज तक लौट कर नहीं आए। उनकी कुछ खोज खबर भी नहीं है कि वो कैसे हैं। और तुम्हारा एक छोटा सा भाई हुआ था, वो बचपन में ही चल बसा। उसके इलाज के पैसे भी नहीं थे मेरे पास। तुम्हें बड़ी मुश्किल से दूसरे की मजदूरी करके पाला है मैंने। कल रक्षाबंधन पर जब तुम नहीं आई तो मुझे बहुत रोना आया बेटा। तुम्हारे अलावा तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। माँ आप मत रो। आप क्यों चिंता करती हो माँ? मैं और इन्नी है तो आपके लिए। और मैंने तो आपसे कितनी बार कहा है, आप हमारे साथ चल कर रहिए। और इन्नी को भी अच्छा लगेगा अगर आप हमारे साथ में रहोगी तो। अरे बेटा, वो अनजान जगह है मेरे लिए। यहाँ मेरे पहचानने वाले बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, अब तू हाथ पैर धो ले और आराम कर ले। लंबे सफ़र से आई है तू, थक गई होगी तू। थोड़ा आराम कर ले, जब तक मैं तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। इन्हीं को भी नींद आ रही है। चल। अरे नहीं, घर में तो कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। अब मैं श्री के लिए क्या बनाऊँ? मैं क्या करूँ अब? जाके किराने से सामान लाती हूँ। सेठ जी से बोलूँगी कुछ उधार दे दें। इस बार तो मेरे पास कुछ पैसे ही नहीं हैं। चलो जल्दी से लेके आती हूँ, उसके उठने से पहले। माँ, क्या सोच रही हो आप? अरे तू क्या कर रही है? अभी तक सोई नहीं तू? मैं पानी भरने जा रही हूँ, घर में एक बूंद पानी नहीं है। जा तू आराम कर। माँ लाओ, मैं पानी भर लाती हूँ, तुम फालतू में परेशान होगी। तुझे नया वाला कुआं पता नहीं है, मुझे पता है, इसलिए मैं ही भर के लाऊंगी। तू जाके इन्हीं का ध्यान रख, वो उठ जाएगी तो मैं उसे संभाल भी नहीं पाऊंगी। जा तो इन्हीं के पास जा। बस एक ही घड़ा भरना है, अभी लेके आती हूँ पानी। श्री की माँ पानी भरने के बहाने किराने की दुकान से उधार सामान लेने के लिए जा रही है, क्योंकि उनके घर में खाना बनाने के लिए ज़रूरी सामान नहीं है। अरे आ गई मैंने बोला था ना, यूँ जाऊंगी और यूँ आ जाऊंगी।
इन्नी देख तेरे लिए तेरी नानी क्या लाई है, मिठाई खाएगी ना मिठाई। अरे माँ, आप तो पानी भरने गई थी, फिर ये सामान कहाँ से लेकर आई? मतलब आपने झूठ बोला था। आपने झूठ क्यों कहा माँ? अब समझ में आया, आपने मुझे पानी भरने जाने क्यों नहीं दिया। अरे श्री, मेरी बहुत इच्छा थी इसके जन्मदिन पर आने की। अब वो मैं आ नहीं पाई, ये बात अलग है बाढ़ के कारण, लेकिन मेरी इच्छा तो पूरी होने दो। घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं है। अब तुम्हारे पिता होते तो ये सब काम उन्हीं का होता, लेकिन तुम चिंता मत करो। उनके ना होने पर जो कमी है वो सारी कमी मैं पूरी करने की कोशिश करती हूँ बेटा। माँ, बाबा होते ना तो वो भी इतना नहीं कर पाते जितना कि आप कर रही हो, इसलिए ये बातें मत सोचा करा करो। अच्छा, अब मैं खाना बनाती हूँ, बहुत देर हो गई है।